हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म के बारे में। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में सिख धर्म स्टार्ट हुआ। ठीक, इसमें टोटल कुल 10 गुरु आए थे और 10 गुरु ने अपने अपने कार्य किए। उनको जो ठीक लगा वो अपने कार्य किए और अपना धर्म बढ़ाने के लिए ये लोग बहुत सारे काम किए। उस समय ये हिंदू धर्म को पीछे छोड़ करके और एक नया धर्म बनाने की कोशिश किए और ये बन गया सिख धर्म। और आज सिख धर्म पूरे भारत में फैला है और यहाँ के साथ साथ पाकिस्तान में नेपाल में श्रीलंका में भी सिख धर्म है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म के 10 गुरु के बारे में। तो सबसे पहले इसके संस्थापक देखते हैं। इसके संस्थापक का नाम है गुरु नानक देव। ठीक, सिख धर्म के गुरु जो संस्थापक थे तो इनका नाम है गुरु नानक देव। इनका जन्म हुआ था 1469 में और मृत्यु हुई 1539 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, ननकानाबाद, पाकिस्तान। और आज पाकिस्तान इसी के लिए विवादित, हमेशा विवाद में आता है, तलवंडी ननकानाबाद गेट को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर सिख धर्म के गुरु हैं और उनका नाम है गुरु नानक देव। ठीक है, मृत्यु हुई करतारपुर, मृत्यु हो गई करतारपुर, ये भी पाकिस्तानी में है। ठीक, तो लंगर व्यवस्था शुरू की। इन्होंने क्या किया स्टार्ट? लंगर व्यवस्था, जो गुरुद्वारे के किनारे बैठ करके या गुरुद्वारे में बैठ करके जो खाना खिलाया जाता है उसी को लंगर कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के शिष्य, जो इनके शिष्य थे, गुरु नानक देव के शिष्य थे, उनका नाम था अंगद, गुरु अंगद। इनका नाम था गुरु अंगद। अब इनके जस्ट 1539 के बाद 1552 ईस्वी में ये आए और ये दूसरे गुरु बने। कोई पूछे कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव, और दूसरे गुरु कौन हुए? गुरु अंगद। ठीक है, 1539 से 1552 इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने गुरुमुख लिपि, इन्होंने लिपि बनाई, लिखने की व्यवस्था स्टार्ट की, लिखने का कार्य स्टार्ट किया कि किस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो गुरुमुख लिपि इन्होंने स्टार्ट की। कोई पूछेगा कि गुरुमुख लिपि किस सिख धर्म ने, चाहे किस सिख गुरु ने स्टार्ट की, तो गुरुमुख लिपि स्टार्ट की थी गुरु अंगद देव। ठीक, फिर आते हैं थर्ड गुरु अमरदास। अमरदास के बारे में देखते हैं। 1500 इसके जस्ट बाद 1552 से 1574 ईस्वी में गुरु अमरदास, इनका नाम है, यहाँ पे गुरु लगा लेना आप लोग, गुरु अमरदास। इनकी बेटी थी बीबी भानी। ठीक है, अमरदास की बेटी थी बीबी भानी। इसको 500 बीघा भूमि, जो अकबर गया था इसके पास, बीबी भानी के पास जाने के बाद वहाँ पे देखा अमृतसर में, तो अमृतसर में जाने के बाद वहाँ का जब पूरा मंजर देखा, व्यू देखा, तो बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दे दिए। किसने दिया था? अकबर ने। ठीक है, अब बीबी भानी के पति जो थे, बीबी भानी के पति थे रामदास। बीबी भानी के पति रामदास, रामदास ने क्या किया? रामदास, देखिए, बीबी भानी के पति रामदास, रामदास ने अमृतसर नगर बसाया। ठीक है, पूछेगा एग्जाम में कि अमृतसर नगर किसने बसाया, तो अमृतसर नगर बसाया रामदास ने। ठीक, तो यहाँ से पहले गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास। अब हम लोग पढ़ेंगे गुरु अर्जुन देव के बारे में। गुरु अर्जुन देव कौन थे? तो इनका जन्म हुआ था 1581, या इनका शासनकाल था 1581 से 1606 ईस्वी में। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? सच्चा बादशाह, क्योंकि इनके अच्छे कार्य की वजह से ही इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे अमृतसर नगर में तालाब बनाया। ठीक है, जो अमृतसर नगर में तालाब है वो किसने बनवाया? गुरु अर्जुन देव। ठीक, और गोल्डन टेम्पल, कोई पूछेगा एग्जाम में गोल्डन टेम्पल किस गुरु ने बनाया, तो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, और आदि ग्रंथ की रचना की। एक गुरु इसमें सिख धर्म में एक ग्रंथ होती है जिसका नाम होता है आदि ग्रंथ। ठीक है, और 1606 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा इनकी क्या करा दी गई? हत्या करा दी गई। ठीक,
फिर उसके पुत्र गुरु अर्जुन देव के पुत्र आ गए हरगोविंद। ठीक, हरगोविंद का कार्य जस्ट इसके बाद 1606 से 1645 ईस्वी में। अब क्या हुआ कि ये लोग देख रहे थे, जितने भी इनके गुरु थे, वो लोग देख रहे थे कि मुगल बादशाह वन बाय वन करके इनको डेथ करा दे रहे थे, इनको मरवा दे रहे थे, ठीक है, इनको मृत्यु दे रहे थे। तो हरगोविंद जब आए तो इन्होंने क्या कर दिया, सैन्य शिक्षा शुरू कर दिया। ठीक है, अपना सैन्य शिक्षा शुरू कर दिया और फिर किलेबंदी कराना स्टार्ट कर दिया। जो भी इन लोगों का एरिया होता था उसकी किलेबंदी कराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हरगोविंद के लड़के थे, पुत्र थे हर राय। ठीक है, हर राय में कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो हर राय को हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद हर राय के पुत्र थे हरकिशन। अब हरकिशन क्या हुआ, हरकिशन जब हर राय की मृत्यु हो गई तो हरकिशन अभी छोटे ही थे, बहुत ज़्यादा एज के नहीं हुए थे, छोटी उम्र में। इनका क्या होता है, 6 वर्ष की आयु में ही इनको क्या कर दिया कि बादशाह बना दिया गया, बहुत छोटी उम्र में। लेकिन इनको क्या हो गया, चेचक की बीमारी, जिसकी वजह से इनको 1661 से 1664 तक ये रहे। फिर उसके बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे तेग बहादुर। ठीक, तेग बहादुर 1664 से 1675 में तेग बहादुर आ गए। तेग बहादुर के काम क्या है, मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली शीशगंज में मृत्यु। अब तेग बहादुर की देखिए, तेग बहादुर की जो मृत्यु थी वो किसने दिलाया था, चाहे कौन दिया था, तो दिया था औरंगजेब। ठीक, अब इनके 10वें, ये थे 9वें गुरु और 10वें एंड लास्ट गुरु थे इनके गुरु गोविंद सिंह। इनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। 1675 से 1707। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ, पटना में। जन्म क्या हुआ, 1666 ईस्वी में पटना में। ठीक, और 1699 में खालसा पंथ इसने बनाया था। खालसा पंथ, कोई पूछे खालसा पंथ कौन गुरु ने बनाया था, खालसा पंथ क्या होता है और किसने बनवाया था। ठीक है, खालसा पंथ 1699 में बनवाया था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सिंह और कौर लगाना स्टार्ट कर दिया। सिंह लगाते हैं पुरुषों में, जैसे किसी के नाम अगर लड़का है या पुरुष है तो उसके नाम में सिंह लगाएंगे, और किसी भी महिला है या औरत है उसके नाम में कौर लगाएंगे। तो गुरु गोविंद ने सिंह और कौर लगाना स्टार्ट कर दिया, और इनका 5 का फार्मूला इन्होंने दिया। 5 का फार्मूला दिया, जैसे केस रखना, मतलब बाल रखना बहुत जरूरी है सिख धर्म में। दूसरा कंघा, ठीक है, अपने पास कंघा वो रखेंगे। तीसरा कड़ा पहनेंगे। चौथा कृपाण रखेंगे। ठीक है, ये 5 क्या था, 1 2 3 4, केस, कंघा, कृपाण, ठीक है, और कड़ा। तो ये इन्होंने 5 कर दिया था। ठीक है, और 1708 ईस्वी में पठानों द्वारा इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये हम लोग को याद करेंगे। सबसे पहले संस्थापक से गुरु नानक देव। ठीक है, फिर उसके बाद अंगद, फिर उसके बाद अमरदास, अ से अंगद, अ से अमरदास। ठीक है, गुरु नानक देव संस्थापक। ठीक, अब अमरदास के बाद रामदास, फिर अर्जुन देव के बाद हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, फिर तेग बहादुर, फिर गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सिख धर्म। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।